आसिफ खान, आप देख रहे हैं खबरें 24। अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छठ पूजा पर आई बाजारों में रौनक, बिहार निवासियों ने की जमकर खरीदारी। भिवाड़ी में सेंट गोविंद विदेशी कंपनी का उद्घाटन, वसुंधरा राजे रही मौजूद। टिकट के दावेदारों ने किया आवेदन, 45 वार्डों में तो 7 फार्म हुए जमा। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में छठ पूजा पर बाजारों में अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। बिहार निवासियों ने छठ पूजा के लिए जमकर खरीदारी की। बाजारों में हर तरफ गन्ने दिखाई दे रहे हैं। इस पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। हम आपको दिखा रहे हैं लोक आस्था का ये सबसे स्पेशल प्रोग्राम। 30 घंटे का ये महापर्व बिहार निवासियों के लिए दीपावली से ही बड़ा पर्व माना जाता है। आप देख सकते हैं कि भिवाड़ी की मार्केट में हर तरफ पूजा में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें हैं। बताया जाता है कि इस पर्व पर घर की महिलाएं अपने बच्चों व पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वह पर्व के आखिरी दिन सूर्य उदय होने से पहले अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंच जाती हैं। वह सूर्य उदय होते ही सूर्य देवता को अर्घ देकर अपने परिजनों व मित्रों को मिठाई बांटती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24 भिवाड़ी। पूजा पे आप शॉपिंग कर रही है, क्या क्या शॉपिंग करेंगे? यहाँ जितने फल फ्रूट है उतना लेंगे, जितना फल फ्रूट है उतना लेंगे। दौड़ा कलसूप, मेन चीज़ क्या क्या होती है आपकी छठ पूजा में? मेन चीज़ तो हमारे में दौड़ा कलसूप में पकवान फल सब होते हैं। और छठ नारियल क्या क्या मतलब व्रत वगैरह रखी है, कैसे रखी है, क्या कैसे पूजा बनाती है? पूजा तो हम अपना विधि से बनाते हैं। क्या क्या विधि होती है आपकी? अखिलेश जी, आज छठ पूजा की आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या आपने खरीदा, क्या क्या और खरीदने वाले हैं? फल फ्रूट खरीदे, अभी और कुछ खरीदेंगे, इसके आगे चल के जनरल स्टोर से सामान देना। छठ पूजा पे क्या क्या प्रसाद आप लोग खरीदते हैं? मेन क्या क्या चीज़ें होती है छठ पूजा में? इसमें देखिए नारियल होता है, केला होता है, सेब होता है। अपना फल फ्रूट आप मान लें कि 100-200 रुपये में पूजा कर सकते हैं और 10,000 भी लगा सकते हैं। बाजार में आपके टोकरे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो टोकरे की क्या ऐसी खास टोकरी का सिस्टम ये है ना हमारे बिहार का, कि इसमें मान लें कि जो भी फल फ्रूट है, हमारे जो भी प्रसाद है, इसमें ले जाकर रख कर और ले जाकर वहाँ मूर्ति के पास उसको पूजा करते हैं। लौकी बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, दूसरा दिन अपना खीर रोटी बनाते हैं, तीसरा दिन अपना बनाते हैं, पूजा के लिए बनाते हैं सब। आज आपने व्रत किया हुआ है, हाँ। तो इस व्रत को कैसे खोलेंगे और कब खोलेंगे? शाम को खोलेंगे 8 बजे। और बहुत लोग तो मतलब खीर रोटी बनाते हैं, बहुत लोग ऐसी टोकरी खरीद रही हूँ सुपर छठ के लिए। अभी प्रसाद उरसाद खरीदूँगी। अब बहुत ज़्यादा महंगा भी है, 150 रुपये बता रहे सारे सामान का, इतना महंगाई है अभी। क्या क्या करती है इस त्योहार पे आप? इसमें जैसे फल और खस्ता ठकुआ जो बनता है हमारा सबके इधर, इसमें रखकर सूरज भगवान को जल दिखा कर अर्घ करेंगे। जितने बच्चे होते हैं आदमी के नाम पे, सबके नाम पे किया जाता है छठ पूजा। तो भिवाड़ी में आपकी पहली छठ पूजा? पहली नहीं, ये पहली हम उठाए हैं छठ पूजा। तो आपके स्टेट में भिवाड़ी पहली छठ पूजा में कितना मतलब देख रही हैं? वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा? ऐसे तो हमारे गांव से यहाँ तो फिलहाल भीड़ कम ही है, वहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ रहता है, यहाँ पर फिर भी कम है। जो व्रत रखती हैं आप, निर्जला व्रत जो रखती है, किसके लिए रखती है? जैसे अदर व्रत होते हैं ना, करवा चौथ वगैरह, ये किसके लिए रखती हैं आप? एक बच्चे के लिए होता है, पति के लिए होता है। मैं अपना पति के लिए मांगी थी, उनका पैर जब सही हो जाए तो मैं उनके लिए
चल जैसे मैं यहाँ से दंड करूँगी, मैं भागी हूँ दंड करके जाऊँ। सब कोई जैसे पैदल जाता है, मैं सूझ कर दंड करते नदी के पास पहुँची। पेट के बल आप नदी के पास पहुँचेंगे? पेट के बल नदी के पास पहुँची। अपने बच्चों के परिवार की सुख शांति के लिए। बहुत भिवाड़ी में सेंट गोविंद वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया। सोमवार अपने हेलीकॉप्टर से उद्घाटन स्थल पहुंची। वर्तमान में सेंट गोविंद का मुख्यालय परिसर पेरिस में है। 64 देशों में परिचालन करने वाली कंपनी का बिक्री टर्नओवर के लिहाज से 500 से 180वें पायदान पर रहती है। तो ये था कंपनी का परिचय। हम आपको बता दें कि शीशे का कारोबार करने वाली ये सेंट गोविंद कंपनी का निर्माण कार्य वर्ष 2008 से चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री राजे ने किया। राजे के साथ अलवर जिले के कई एमएलए व मंत्रीगण उपस्थित हुए। कंपनी के अधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कंपनी ने भिवाड़ी में करीब 185 मिलियन डॉलर यानी कि 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं राज्य ने बताया कि इस कंपनी ने भिवाड़ी राजस्थान में इस प्लांट को लगाकर राजस्थान को एक अच्छी सौगात भेंट की है। इससे हमारे बेरोजगार घूमते युवाओं को काम मिलेगा। अंत में राज्य ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया और जयपुर के लिए रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24 भिवाड़ी। खुशी है कि एक सपना जो हमने तब देखा था वो बढ़ते 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 आज इतना विशाल रूप लेके पूरा हुआ है। उसके लिए मैं सेंट गोविंद के सभी लोग जो काम करते हैं यहाँ, जो यहाँ के अफसर लोग हैं, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई। आज हमारा भिवाड़ी वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्रीमती वसुंधरा राजे इनॉग्रेशन कर रही हैं। ये सेंट गोविंद का जो है तीसरा बड़ा फ्लोर क्लास कॉम्प्लेक्स है। एक हमारा वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स चेन्नई में है, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट सन 2000 में चालू किया था, और उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट गुजरात में भी है, और अभी ये जो है ये बिल्कुल नवीनतम इन्वेस्टमेंट है हमारी। और ये हमारी जो आज की इनॉग्रेशन है वो हो रही है हमारे चौथे फ्लोर क्लास प्लांट की, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। 1000 टन ग्लास हम प्रतिदिन यहाँ से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री बात यह है कि ये प्लांट बनी है बहुत ही अच्छी सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। इसमें कोई भी सेफ्टी इंसिडेंट नहीं हुआ है। इतना बड़ा जो पैमाने पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस प्लांट की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बेहतरीन है, और इस प्लांट की जो प्रोडक्ट रेंज बनाने की ताकत है, जो प्रोडक्ट रेंज बनाने की कैपेबिलिटी है, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो ये सब चीज़ें अगर हम मिला लें तो हमारे हिसाब से ये प्लांट एशिया में सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला प्लांट तो है ही, भारत में बहुत ही मॉडर्न प्लांट है, सबसे मॉडर्न प्लांट है, बल्कि हम तो कहेंगे विश्व भर में अपने आप में ये एक प्लांट अपना मिसाल है। और एक बहुत ही सेंट गोविंद की तरफ से, सेंट गोविंद के पास 35-36 फ्लोट लाइन है पूरे विश्व भर में। सेंट गोविंद की तरफ से ये सबसे नवीनतम, नया और मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न प्लांट कहलाएगा। नगर परिषद चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिसमें 45 वार्डों में कई आवेदन इकट्ठे किए गए।
भिवाड़ी में 45 वार्डों पर चुनाव होना है। उन्हीं 45 वार्डों में बीजेपी कार्यकर्ता टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। टिकट दावेदारी में करीब 207 आवेदन जमा किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी पार्टी का दावेदार मैदान में उतारेगी। वहीं मंडल अध्यक्ष बीडी शुक्ला ने बताया कि हमारे पास 207 फार्म जमा किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 10 से आवेदन आए हैं। वार्ड से करीब 11 फार्म जमा किए गए हैं और सबसे कम वार्ड नंबर 17 से। इस वार्ड से सिर्फ एक ही फार्म हमारे पास आया है। अब इनका भाग्य तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसको टिकट मिलती है और किसको नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24 भिवाड़ी। भिवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। अभी तक हमने 207 फॉर्म 45 वार्डों में प्राप्त किए हैं, जिसकी हमारी जो कमेटी बनेगी 1-2 दिन में, उसमें चर्चा के उपरांत हम 45 वार्डों में बहुत जल्द टिकट वितरण का काम संपन्न करेंगे, ताकि हमारे कार्यकर्ता अपने पार्टी प्रचार में लेते हैं। सभी वार्डों में कितना उत्साह देखा जा रहा है दावेदारों का? हमारे पूरे भिवाड़ी में 45 वार्डों में भारी उत्साह है। हर कार्यकर्ता, हर आदमी ये चाहता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। हम वहीं दूसरी तरफ हमारी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो इंतज़ार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट नहीं देगी वो हमारे पास आए, हम उसको टिकट दें। उनका टिकट लेने वाला आज कोई नहीं भिवाड़ी में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वार्ड है 45 वार्डों में, ऐसा कोई वार्ड जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन किए गए हैं? 45 वार्ड में सबसे ज़्यादा आवेदन जो हमें वार्ड नंबर 10 में मिले हैं, जिसमें से कुल करीब 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और सबसे कम एक आवेदन मुझे वार्ड नंबर 17 से प्राप्त हुआ है। पार्टी ने पिछले 1 हफ्ते से टिकट का आवेदन जो मांगा था उसको वितरण कर रहे थे कार्यालय को बैठ करके, और लोगों में भारी उत्साह था उस आवेदन को प्राप्त करने के लिए। हमने 27 तारीख जो लास्ट रखी थी जमा कराने की, तो कल तक हमारे यहाँ जो आवेदन 207 आवेदन जमा हुए, तो लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस फॉर्म जमा कराने। अगली खबर खैरतल से। खैरतल कस्बे में किशनगढ़ रोड न्यू टोल प्लाजा के पास 2 बाइक भिड़ंत में एक महिला व आदमी गंभीर रूप से घायल हो गई। खैरतल कस्बे में किशनगढ़ रोड न्यू टोल प्लाजा के पास 2 बाइक भिड़ंत में एक महिला व आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको खैरतल पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनरल अस्पताल उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहां से उन दोनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। मामला दर्ज कर खैरतल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल महिला ललिता व आदमी सोनी खैरतल के निकटवर्ती गांव दादर हेड़ा के बताए जा रहे हैं। अगली खबर तिजारा से। राजकीय महाविद्यालय तिजारा में नए प्राचार्य डॉक्टर अजय वर्मा का महाविद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष विनय यादव सहित सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साथ ही अध्यापिका आभा माथुर का सम्मान भी छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष विनय यादव ने यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय तिजारा में 17 अक्टूबर को प्राचार्य के रूप में ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय तिजारा में 17 अक्टूबर को प्राचार्य के रूप में ज्वाइन किया। इससे पहले मैं तारानगर जिला चूरू में प्राचार्य के पद पर कार्यरत था। अभी राज्य सरकार ने मुझे आदेश दिया है कि इस महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर। सन 2013 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और मैं बताना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय के लिए सर्वे मैंने ही किया था कि यहाँ पर कौन से विषय खुलने चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह से मुझे संभावना ये थी कि मैं यहीं पर ही प्राचार्य बनकर आऊँगा, क्योंकि मैंने सर्वे किया था। राज्य सरकार ने हमें भूमि
उपलब्ध करवा दी है, उसकी चार दीवारी भी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब राज्य सरकार ने 3 करोड़ रुपया उसके लिए दिया है, नक्शा पास शुदा है। हमारे आयुक्त महोदय ने हमें नक्शा भेज दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 3 करोड़ रुपए से इस महाविद्यालय की स्थापना और निर्माण किया जाए। प्रारंभ करने के प्रयास करूंगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक गर्ल्स विद्यालय में ये चलाया जा रहा है, तो इसमें काफ़ी कमियां हैं। इवन यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है। 10 लाख रुपया राज्य सरकार ने इसके लिए उपलब्ध करवाया है, तो शीघ्र ही आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम बच्चे भी नीचे बैठ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चों का फर्नीचर, हमारा स्टाफ के लिए फर्नीचर, मेरा स्वयं का फर्नीचर भी यहाँ नहीं है, तो शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार ने 1 लाख रुपया पुस्तकों के लिए उपलब्ध करवाया है, तो वो भी मैंने आज ही से लिस्टें बनवानी शुरू कर दी हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये सारे जो सुविधाएं हैं बच्चों को उपलब्ध करवा दें। श्री डॉक्टर अजय वर्मा जी ने 17 तारीख को पदभार संभाला था और उसके बाद दीपावली का अवकाश होने के कारण हम ये एक परंपरा, जो कि भारतीय संस्कृति की काफ़ी अच्छी परंपरा होती है, ये निभा नहीं पाए थे, जिसके लिए आज विशन गुजर के सहयोग से हमने प्राचार्य महोदय का स्वागत किया है। और हमें उम्मीद है, जिस हिसाब से हमने बातें की है प्रिंसिपल सर से, कि 1 साल में महाविद्यालय को प्रिंसिपल सर हमारे साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को पहुँचाएंगे। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छठ पूजा पर आई बाजारों में रौनक, बिहार निवासियों ने की जमकर खरीदारी। भिवाड़ी में सेंट गोविंद विदेशी कंपनी का उद्घाटन, वसुंधरा राजे रही मौजूद। टिकट के दावेदारों ने किया आवेदन, 45 वार्डों में तो 7 फार्म हुए जमा। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।